नमस्कार, मैं भावरा काल नाट्य अकेडमी से कैलाश। रामायण के जिस प्रसंग को हम आज ले रहे हैं वो राम और सीता का प्रथम मिलन, जिसमें इसको गा के सुनाएंगे हमारे धीरज कुमार लोहिया जी, और तबले पे संगत किया है दिव्या खरकवाल, और हुड़के में मैं कैलाश। तो अब शुरू करते हैं राम और सीता का प्रथम मिलन। धन्यवाद। विश्वामित्र से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये शिला यहाँ पर क्यों रखी हुई है, इसका क्या कारण है, और इस पर क्या कोई श्राप तो नहीं है, क्या किसी ने इसे कोई बद्दुआ तो नहीं दी है, क्यों किस कारण ये शिला यहाँ पर पड़ी हुई है। तो उसके उत्तर में देखिए विश्वामित्र जी अब क्या कहते हैं। गौतम
चाहिए रह गयूं यो छबीली सूरत या मोहिली मूरत। मतलब वो कह रही है कि मैं इनकी छबीली सूरत और उनकी मोहिनी मूरत को देखकर मैं देखती ही रह गई और कुछ कह नहीं पाई, कोई विचार मेरे मन में नहीं आया, मैं शून्य हो गई, मेरा मन वहां पर शून्य स्थिति में पहुंच गया। तो क्या कहती है देखिए, अरे चाहिए रह गयूं यो छबीली छबीली सूरत, मैं इनकी छबीली सूरत को देखते ही रह गई, इनकी मोहिनी मूरत को मैं देखते ही रह गई कि कह जुगे नहीं देखी जो मोहिनी मूरत यो छबीली सूरत। न जाने कितने युगों बाद एक ऐसी सूरत और ऐसी मूरत मेरे को मुझे आज देखने को मिली है। तो उसी भावना को जो है यहाँ पर वो व्यक्त कर रही है। और देखिए फिर आगे क्या कहती है, अरे नौ क्यों न ले जानी जानी चाला के मिठो बोलाण सीता कसी के हिटाला। मतलब वो कह रही है कि क्या किस तरीके से उनकी चाल है, क्या मधुर उनकी चाल है, और क्या उनकी जो आंखों का जो वो कल्पना कर रही है, तो वो आंखों को नौला जैसा क्यों न लेते हो जानी चाला। हमारे पहाड़ों में नौले होते हैं, जैसे आपके कुएं होते हैं या नदी से उसका मतलब वो प्रदर्शित करना चाह रही है कि नदी जैसे पानी से लबालब भरी होती है, तो वैसे लबालब भरी हुई उनकी आंखें हैं। तो वो कहती है कि नौला जैसा आँखों न ले जानी चाला, नौला जैसा आँखों न ले जानी चाला, ये मिठो बुलाने सीता कसी के हिटाला, ये मिठो बुलाने सीता कसी के हिटाला। मधुर उनकी वाणी है, इतनी मधुर उनकी वाणी है, और क्या जितनी मधुर उनकी वाणी है उतनी ही मदमस्त उनकी चाल भी है। तो उन्हें देखकर जो सीता की सहेलियां हैं वो पागल जैसा अपने आप को महसूस कर रही है, ठगा जैसा अपने आप को महसूस कर रही है। तो वो क्या कर रही है देखिए, नौला जैसा आँखों न ले जानी चाला, ये मिठो बुलाने सीता कसी के हिटाला, जो आंखें जिन्हें हम कहते हैं वैसी उनकी आंखें, मदमस्त उनकी चाल है, उतनी ही मधुर उनकी वाणी है। तो वो कहती है कि मैं उन्हें देखकर पागल जैसी हो गई हूँ। तो अब आगे वो क्या कहती है देखिए, यस्मी तुर मिली जाला भाग खुली
अरदास लेके पहुंची है माता गौरा के दरबार में। वो कह रही है कि हे माता भवानी, तू दैनी है जाए, आप हमारी मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि रखना। एक माता भवानी, मुझ पर अपनी दया दृष्टि रखना और मेरी मनोकामना को सिद्ध करना। तो क्या कहते हैं, देखिए, देवी भवानी दैनी है जाए, माता भवानी तू दैनी है जाए, पार्वती गौरी तू दैनी है जाए, कैलासे की रानी तू दैनी है जाए, गणपति की माता तू दैनी है जाए, षटमुखी की माता तू दैनी है जाए। तो माता सीता कहती है, हे पार्वती मैया, आप अपनी दया दृष्टि मुझ पर रखना। हे गणपति की माता, मुझ पर अपनी दया दृष्टि रखना। हे षटमुखी की माता, मुझ पर अपनी दया दृष्टि रखना। और आगे देखें क्या कहती है, तेरा द्वार आयु तू दैनी है जाए, आज का प्रभात तू दैनी है जाए, देवी भवानी तू दैनी है जाए, मंगलमी आयु दैनी है जाए, देवन मन का सो बरदान तू दैनी है जाए। अब वो क्या कह रही है, देखिए, तेरे दरबार में हे मैया मैं आई हूँ, और आज का प्रभात, मतलब आज की प्रभात की बेला में या शुभ बेला में, आज के दिन आप मेरे लिए वरदानी हुए, आप मुझ पर अपनी दया दृष्टि रखें। और कह रही है कि मैं अपने मन चाहा वरदान आपसे मांगने आई हूँ, तो हे माता आप मुझ पर दया दृष्टि रखें। तो फिर क्या कहती है, देखिए, मेरी मेरी मैं देवी तू दैनी है जाए, मेरी मैं देवी तू दैनी है जाए, सीता का उपकार तू दैनी है जाए, देवी भवानी तू दैनी है जाए। तो सीता माता कह रही है कि मैं अपने मन चाहा वरदान आपसे प्राप्त करने की इच्छा से आई हूँ। हे मेरी मैथ की देवी, मतलब मेरे मायके की जो देवी है, इष्ट देवी है, मेरी कुल देवी है, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए और सीता के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। बस यही कामना लेते हुए वो माता की आराधना करती हुई कहती है कि मेरे माता की देवी तू दैनी है जाए, सीता का ऊपर तू दैनी है जाए, देवी भवानी तू दैनी है जाए, मैं ते देवी
प्रकार अपनी मनोकामना देवी भवानी देण होया देवी भवानी देण होया सिद्धि करिया गणेश पंचदेव रक्षा करिया पंचदेव रक्षा करिया ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये तो मंगल आखिर इसे हम कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि हे देवी भवानी आप हमारे ऊपर दया करें, रिद्धि सिद्धि गणेश आप हमें प्रदान करें, पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसके बाद वो अपनी बात रखते हैं राजाओं के सामने। तो फिर वो क्या कहते हैं, सुनिए। सबे राजा सुनी लिया ध्यान सभी राजा महाराजा राजकुमार शूरवीर सब ध्यान से सुने या ध्यान दें इस बात पर कि जनक राजा ने जो भारी प्रण किया है उस पर ध्यान दें जो हम आप लोगों को अब बता रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, देखिए। शिव जी को धनुष देखी डर जय लागछि देखकर जनक से कहता है कि
ये इस धनुष को मैं तोड़ूंगा और तेरी सीता को मैं ब्याह के ले जाऊंगा। अरे राजा जनक, अपनी सीता मुझे दे दे, कहाँ है तेरी लड़की सीता, वो मुझे दे दे। वो ये कहता हुआ मदमस्त हाथी की तरह वहां पर कूच कर रहा है। तो फिर आगे देखिए क्या कहता है वो, मेरो जासो बड़े पोछा, मेरो जासो बैग पोछा, जो तारण देखी मेरो इंद्र ले चली जाचा। बलशाली, मेरे समान योद्धा इस पृथ्वी में कोई नहीं है, और मेरी एक आवाज मात्र से इंद्र भी जो है डर कर भाग जाता है। ये वो कहना चाह रहा है। तो फिर देखिए और आगे वो अपनी बड़वाई में और क्या क्या कहता है। यो हाथों में पहले राजा पूरी माल कीती दे जा, मेरो मन बेरा ताल नहीं आजी चाचा। यो हाथों में पूरी माल राजा मेरे टीपी दे जा, तेरी पानी चूड़ी बेरा काल लेगी आजी चाचा। तो वो कह रहा है कि मैंने इन हाथों से, इन भुजाओं से उस हिमालय पर्वत को उठा दिया था, और मेरी आवाज सुनकर जो है काल भी चला जाता है, भाग के चला जाता है। ये वो कहना चाह रहा है। तो इसमें बाणासुर उनका प्रत्युत्तर, रावण का प्रत्युत्तर देते हुए क्या कह रहा है देखिए, तस घमंडा वेनी पूना, तस घमंडा ईदे पूना, तस घमंडा वेनी पूना, तस घमंडा ईदे पूना, नान मुखे दे धूली बाता ओ रावण वेनी पूना, शिवजू को धनुष छयो बजर कसो भरणो, शिवजू को धनुली कड़ी पुराणो। तो बाणासुर उसके घमंड को दूर करने के लिए रावण को समझाता है कि हे रावण, ये जो जीव धनुष है इसे तुम सहज न लो, ये जो है वज्र से भी भारी ये धनुष है। तो इस पर रावण नहीं मानता और वो धनुष को उठाने का प्रयास करता है। तो इतने में आकाशवाणी होती है कि रावण तेरी बहन कुंभनसी को मधुदैत्य उठाकर ले जा रहा है। तो रावण इस आकाशवाणी को सुनकर चला जाता है और राजा जनक से कहता है कि मैं जूलो ये बखत दैत के मारी त्यूलो, अरे राजा जनक तेरी चेली के पछिल ले जो लो। तो इतने में अब घमंडी राजा यहाँ पर आते हैं। घमंडी राजा का भी यहाँ पर प्रसंग आता है। तो वो क्या कहते हैं देखिए, अरे शिवजू की धनुली मैं तोड़ लो भाई रे, शिवजू की धनुली मैं तोड़ लो भाई रे, सीता जू की गोली राजा जनक ले लगाई रे, शिवजू की धनुली अरे मैं तोड़ लो भाई रे, सीता जू की बाजी राजा जनक ले लगाई रे, शिवजू की धनुली अरे मैं तोड़ लो भाई रे, कसा कसा वीर था क्या
उसे मैं जीतूंगा। तो उसके अलावा फिर वो क्या कहता है कि कस कसा बीट था क्या धनुली ने टीपी सका, मतलब कैसे कैसे योद्धा धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठा नहीं पाए, अब मैं इसे उठाऊंगा। तो क्या कहता है कि कसा कसा बीर था क्या धनुली ने टीपी सका, कसा कसा बीर था क्या धनुली ने टीपी सका, लौटा बच गया अरे मुखड़ी लुकाई रे, लौटा बच गया अरे मुखड़ी लुकाई रे, लचकी धनुली अरे मैं तोड़ लो भाई रे। तो इस प्रकार घमंडी राजा के साथ और भी जितने राजा हैं वो प्रयास करते हैं लेकिन शिव जी के धनुष को उठा नहीं पाते हैं। तो इससे दुखी होकर राजा जनक अपने आप से कहते हैं, तो राजा जनक बड़े दुखी होते हैं। हे भगवान धनुष उठोलो, गुरुजू को आदेश मैं धनुष उठोलो, अब शिवजू की धनुष मैं तोड़ जलूं, अब शिवजू की धनुष मैं तोड़ जलूं, गुरुजू को आदेश मैं धनुष उठोलो, गुरुजू को आदेश मैं धनुष उठोलो, अब शिवजू की धनुष मैं तोड़ जलूं, अब शिवजू की धनुष मैं तोड़ जलूं। रामचंद्र जी इस प्रकार कहते हैं कि गुरु जी के आदेश अब मैंने प्राप्त कर लिया है, तो अब मैं इस शिव धनुष को क्षण भर में उठा लूंगा। तो वो कह रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं, सब श्रेणियां में सब जो कौतिक दिखाला, सब श्रेणियां में सब जो कौतिक दिखाला, बड़ी ढील है ये गेजा मैं छाटो करूं, बड़ी ढील है ये गेजा मैं छाटो करूं। मेरे की सब नर और नारी ये कौतुक देखे भारी, अब बड़ी देर हो गई है, मैं क्षण भर में इस धनुष को उठाकर इस पर प्रतिज्ञा चढ़ा दूंगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं, सब श्रेणियां में सब जो कौतिक दिखाला, सब श्रेणियां में सब जो कौतिक दिखाला, बड़ी ढील है ये गेजा मैं छाटो करूंगा, बड़ी ढील है ये गेजा मैं छाटो करूंगा। सब राजा पटाया
थक गए हैं, हार के जो है जमीन पर बैठ गए हैं, अब मेरी बारी आई है तो मैं भी देख लूंगा। तो वो ये कहते हैं। तो इस प्रकार वो आगे आप क्या कहते हैं देखिए, विधाता को रचायु जो संजोग है गोचर, विधाता को रचायु जो संजोग है गोचर, राजा जनक जीव गणी में सुख्यारी बनू लो, राजा जनक जीव गणी में सुख्यारी बनू लो, हम शिव जी की धनूली मैं तोड़ी जय लो। वो कहते हैं कि विधाता का रचाया हुआ ये संजोग अब निकट आ गया है, तो राजा जनक के दुखों का, शोक का अब मैं ही निवारण करूंगा। तो ये अंतिम पंक्तियां, अंतिम लाइन आप लोगों के बीच, इसके बाद फिर मैं आपसे इजाजत दूंगा। तो क्या कहते हैं देखिए सुनिए, विधाता को रचायु जो संजोग है गोचर, विधाता को रचायु जो संजोग है गोचर, राजा जनक जीव गणी में सुख्यारी बनू लो, हम जनक जीव गणी में सुख्यारी बनू लो, आहा शिव जी को धनुष मैं तोड़ी जय लो, आहा शिव जी की धनुष मैं तोड़ी जय लो, मैं तोड़ी जय लो, मैं तोड़ी जय लो, मैं तोड़ी जय लो। तो इस प्रकार राम और सीता का मिलन यहाँ पर होता है। राम जी शिव धनुष को उठाकर उसका भंजन करते हैं और सीता माता का वर्ण करते हैं। इस प्रकार राम और सीता का मिलन यहाँ पर होता है। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। धन्यवाद।